हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉमिस। तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या होता है, अगर हम जनरल एग्जांपल से लेकर चलें कि प्रॉमिस क्या होता है, तो प्रॉमिस की तीन स्टेज होती हैं। एक तो पेंडिंग, दूसरा फुलफिल और थर्ड रिजेक्ट। अगर हम जनरली किसी से प्रॉमिस करते हैं, जैसे मान लो कि मैंने किसी अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया कि मैं उसके साथ कल जो है शाम को 7 बजे पिक्चर देखने चलूँगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि अभी कल तक मेरा जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग स्टेज पर है ना, पेंडिंग स्टेट है उसका। उसके बाद जैसे ही कल 7 बजे होंगे तो या तो प्रॉमिस फुलफिल होगा या प्रॉमिस रिजेक्ट होगा, या तो मैं उसके साथ पिक्चर देखने जाऊंगा या पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं आपको अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कॉस्ट माय प्रॉमिस इक्वल टू और न्यू प्रॉमिस। ठीक है। ये अब इस प्रॉमिस के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि मैं एरो फंक्शन ले रहा हूँ, और इसके अंदर मैं दो पैरामीटर ले रहा हूँ, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। राइट। अब यहाँ पर रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। राइट। ये एक्चुअली, तो ये जो प्रॉमिस के अंदर एक जो मैंने एरो फंक्शन बनाया, इसके अंदर ये जो मैंने दो पैरामीटर लिए, एक्चुअली ये दो फंक्शन होते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस तरीके से मैंने पैरेंथेसिस लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये जो रिजॉल्व एंड रिजेक्ट है, ये दो फंक्शन होते हैं, यानी ये जो पैरामीटर हैं रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, ये भी दो फंक्शन होते हैं। राइट। तो अभी जो रिजॉल्व अगर होगा तो उसको हम देन से गेट करते हैं, देन से देन, और देन के अंदर हम एक देन के अंदर एक फंक्शन लेते हैं इक्वल टू, एरो फंक्शन बनाते हैं इसको। और यहाँ पे मैं आपको कंसोल में दिखाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा रिजॉल्व में अगर हमारा रिजॉल्व होता है तो मुझे यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है। कंट्रोल एस। अब मैं आपको एक बार आउटपुट इसका दिखाता हूँ। पहले इस प्रॉमिस का जो पी है वो हमें कैपिटल बनाना है, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ओके आया है। ठीक है। तो ये कैसे काम किया, देखो यहाँ पे जो रिजॉल्व फंक्शन है ना, रिजॉल्व फंक्शन को मैंने कॉल किया, ये एक पैरामीटर है रिजॉल्व, लेकिन ये एक फंक्शन होता है। ठीक है। तो इसको कॉल किया, तो इसका जो डेटा है इसको रिजॉल्व, अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो उसको हम देन से गेट करते हैं। ठीक है। तो मैंने देन से गेट किया, देन के अंदर भी एक फंक्शन होता है, एरो फंक्शन बनाया मैंने और लिखा कंसोल डॉट लॉग ओके। तो ये जो ओके है, ये समझ लीजिए कि रिजॉल्व होगा अगर आपका प्रॉमिस, तभी ये ओके वहाँ पे शो होगा। अगर आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक पैरामीटर लिख देता हूँ आर ई एस, और इस आर ई एस को मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। फिर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें मैसेज देना होगा ओके। राइट। तो ये ओके आपके यहाँ पे, क्योंकि देन क्या करता है, रिजॉल्व को गेट करता है, रिजॉल्व को गेट करता है। तो रिजॉल्व होगा तो देन से गेट किया जाएगा। तो ये ओके जो है आर्ग्यूमेंट, ये इस पैरामीटर में पास हुआ, और यहाँ पे हमने इसको कंसोल डॉट लॉग किया। मैं इसको सेव करके आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आया है ट्रिपल ओके, ओ ट्रिपल ओके। राइट। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बता देता हूँ कि अगर आपका ये रिजेक्ट होता है तब क्या होता है। देखिए रिजेक्ट होता है,
तो जब हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो उसको हम कैच से गेट करते हैं। तो यहाँ पे कैच के अंदर भी एक फंक्शन लेते हैं हम, एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल सी करके यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल भी करूँगा, और यहाँ पे मैं टाइप करवाऊँगा अपना मैसेज कि नॉट ओके, राइट। अगर हमारा इस फंक्शन, इस प्रॉमिस को अगर हमारा रिजेक्ट होगा, रिजॉल्व नहीं होगा, तो क्या होगा, रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट को हम कैच से गेट करते हैं। तो अब इसमें मैं कुछ एरर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एरर कर देता हूँ, ठीक है। रिजॉल्व में मैं कुछ एरर कर देता हूँ। तो नॉट ओके है, राइट। तो देखा आपने, नॉट ओके यहाँ पे, राइट। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही कोई एरर आया तो प्रॉमिस हमारा हो गया रिजेक्ट, और रिजेक्ट हो गया तो कैच से हम गेट करेंगे। सेम इसको भी हम कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे, अगर हम एक पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे REJ मैं नाम का पैरामीटर ले लेता हूँ, और REJ को मैं कंसोल करवाता हूँ। अब ये पैरामीटर लिया तो आर्ग्यूमेंट हम यहाँ से पास करेंगे, क्योंकि कैच तो रिजेक्ट का डेटा गेट करता है। तो मैं नोट डन करके यहाँ पे पास करवा देता हूँ, ठीक है। रिजॉल्व 23 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ शायद मिस्टेक हुई है, इसको मैं इस तरीके से आपको समझा सकता हूँ। एक और एग्जांपल है मेरे पास। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ 6 ग्रेटर देन, सॉरी 6 ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो यह हमारा यहाँ पे प्रोमिस हो रिजॉल्व, और एल्स मैं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे कंट्रोल, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल भी, यहाँ पे कर दूंगा मैं रिजेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि कंडीशन तो हमारी रॉन्ग ही है, 6 ग्रेटर देन 7 है नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या दिखाई देना चाहिए, एरर। ये देखो यहाँ पे एरर, राइट। तो एरर कहाँ पास हुआ है, इस पैरामीटर में पास हुआ है, ठीक है। ये पैरामीटर में पास हुआ है, और ये यहाँ पे हमने इसको कंसोल डॉट लॉग किया है। अगर मैं इसको कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रिजॉल्व वाला यहाँ पे हमें गेट होगा। तो ये तो था प्रॉमिस, ठीक है।